रहीम अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हमारा सेकंड लेसन है। फर्स्ट लेसन में हमने चार्म्स बनाना सिखाए थे आपको। अब इस लेसन में बताएंगे कि इन्हीं चार्म्स को अगर आपने पेपर या कोई पिक्चर है या फोटोग्राफ है उसको प्रिजर्व करना है तो आप वो कैसे करेंगे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा चार्म्स बना लिए थे, कल थोड़ी सी रेजन बची थी तो ये मैंने एक्स्ट्रा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से डोम बन जाते हैं। ये ऑनलाइन स्टोर में मिल भी रहे हैं ना, लेकिन आप इसका ये फ़ायदा रहता है कि अगर आप ज़्यादा सारे बना के रख लेते हैं और आप किसी पिक्चर के ऊपर या किसी फ़ॉन्ट के ऊपर ये लगाना चाहते हैं तो ये देखें, ये आप नज़र आ रहा होगा आपको, थोड़ा क्रीप करके दिखा देती हूँ, तो ये डोम हो जाता है और ये इस लुक भी बहुत अच्छी आती है। आप इसको इस पे ग्लू से पेस्ट कर लें, ट्रांसपेरेंट ग्लू से, सिलिकॉन ग्लू होती है उससे पेस्ट कर लें और इसकी साइड जो एक्स्ट्रा साइड्स हैं उनको आप कट कर लें। तो एक तरीका ये है। फिर एक तरीका ये है कि आप अगर बना के रखना चाहते हैं, आपके पास पिक्चर्स हैं या फोटोग्राफ्स हैं, जैसे ये कटिंग्स मैंने कुछ की थी, कुछ भी आप रख लें, ज़रूरी नहीं कि आपके पास, ये मैंने मैगजीन से कुछ पेपर्स कट किए थे तो अगर आप ये बनाना चाहते हैं और डायरेक्ट उसको इस तरह से रेजन में प्रिजर्व करना चाहते हैं, जैसे ये मैंने कुछ किए हैं, ये वेट रेजन है अभी, और इस पर मैंने वो कटिंग जो है वो अपसाइड डाउन करके डाल दी क्योंकि इसकी बैक साइड ये है, आपके जो बॉटम वाली वो बैक साइड है। एक ये तरीका है और दूसरा तरीका ये जो कल पिछले लेसन में फ्लैट मोल्ड मैंने आपको बताया था, इसमें आपने किस तरह से इसको प्रिजर्व करना है। सबसे पहला आपका काम है कि आप मोल्ड को क्लीन करें अच्छी तरह से, उसी तरह अल्कोहलिक स्वाइप से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। दोबारा से मैं आपको बताऊंगी, पानी अगर आप इसको पानी से धोते हैं तो इसको आपने इतना ड्राई करना है कि इसमें पानी के बिल्कुल भी एक कतरा भी इसमें ना रह जाए। बाकी मोल्ड्स को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। मैंने तकरीबन आपके सामने 4 मोल्ड्स मज़ीद मैं बनाऊंगी। अच्छा, आज मैं वेट स्केल के बगैर भी आपको थोड़ा सा मेजर करना बताती हूँ। ये कप्स मिल जाते हैं, मेडिसिन की जो बॉटल्स आती हैं, जो सिरप्स होते हैं उनके ऊपर ये कप्स मिल जाते हैं, इनके ऊपर देखें मार्क भी लगे हुए हैं। ये कप आपको मेडिकल स्टोर या जहाँ से मेडिकल एसेसरीज मिलती हैं वहाँ से भी ये मिल जाते हैं, आप अगर बल्क में लेना चाहिए। लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है, इसका ये बहुत छोटी क्वांटिटी हो में आपने रेजन मिक्स करने हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा, जैसे आपने जियोड वगैरह या बड़े लेवल पे काम करना है तो उसके लिए फ़ायदा नहीं, कितनी दफ़ा पे आप मिक्स करेंगे लेंगे और इसको करेंगे, इसलिए उसके लिए वेट स्केल बेस्ट होता है। इसलिए आपको कहा था कि वेट स्केल आपने ज़रूर लेना। अच्छा, इसमें कुछ मार्क है, चूँकि मैंने अभी इसमें रेजिन मिक्स की तो इसके मार्क छुप गए हैं, जिसमें ये 5 ग्राम है, ये 15 है, ये 20 है। ये फर्स्ट लाइन जो आई थिंक आपको शायद नज़र नहीं आ रही, हाँ आप कुछ क्लियर है, ये फर्स्ट लाइन ये 5 ग्राम है। इस इधर तक हम हार्डनर लेंगे और इसके डबल हम उसका रेजिन लेंगे, यानी कि 5 ग्राम हम हार्डनर लेंगे और 15 ml में होगा, ये 15 ml हम रेजिन लेंगे। तो आपके सामने मैं डालती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये हार्डनर, पहले हम हार्डनर लेंगे थोड़ी क्वांटिटी में। अच्छा, इसका तरीका ये है कि जब आप इसको रखते हैं तो आपका आई लेवल इसके सामने होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इधर से डाल रहे हैं और आप ऊपर से देख रहे हैं। इट्स बेटर कि आप इसको किसी हाइट पे रख के, जैसे ये बॉटल है इसके ऊपर मैंने रखी है और अब मैं बहुत एहतियात से इसको पोर करूँगी क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी है। ये मैं हार्डनर 5 ml ले रही हूँ, जो सबसे नीचे वाली लाइन थी। आपको तो शायद नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपका टॉप व्यू है, मैं बिल्कुल सामने फ्रंट से देख रही हूँ तो मुझे पता चल रही है 5 ml हो गया। इसके बाद मैं हार्डनर लूँगी, रेजिन लूँगी। रेजिन बहुत थिक होती है, एकदम से आती है और आपने इसको बहुत आराम से जाती, शुरू से थोड़ा सा एकदम से आएगी लेकिन आपने बाद में इसको आराम से इसको पोर करते जाना। देखिए, ये फर्स्ट मार्क तक पहुंच गई है, मैं डालती जाऊंगी ताकि सेकंड मार्क तक पहुंच जाए। ये सेकंड मार्क तक पहुंच गई है। आइसक्रीम स्टिक लें, एक्स्ट्रा उसको निकाल दें और साइड पे रखते हैं। अब इसका काम है मिक्सिंग का। बबल्स रेजिन में सबसे बड़ा इशू होते हैं और जो बड़े बबल्स होते हैं वो तो बहुत आसानी से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे बबल्स होते हैं उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम होता है। आप इसको स्लोली मिक्स करें, इतना कि इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स ना आए। जितना ज़्यादा आप इसको फास्टली शेक करेंगे, अगर आपने फ्लैट सरफेस पे काम करना है, जब रेजिन स्प्रेड हो जाती है उसमें से बबल निकालने बहुत आसान होते हैं क्योंकि वो बहुत थिन लेयर होती है, बबल तो सरफेस पे फ़ौरन आ जाते हैं। लेकिन जितनी थिक लेयर होती है, जैसे ये मोल्ड
मोल्ड में जो रेजिन है वो काफ़ी हाइट में आती है, तो उसके बबल्स निकालने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। लिहाजा आप इसका एक तरीका है, मैं दोबारा से आपको बताऊंगी। इसको आपने मिक्स किया, बहुत आराम से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे इसको। देखें इसमें कितने बबल्स आ गए। इसको छोड़ दें, इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे। पहले 30 सेकंड्स के लिए छोड़ के चेक करेंगे। उसके बाद आज मैंने हीट गन भी नहीं यूज़ की, आज मैं डायरेक्ट लाइटर ही यूज़ करूँगी। ताकि जितने इसके सरफेस पे बबल हैं वो बेस्ट हो जाए। फ्लेम लाइटर यूज़ कर लें, वो भी बेस्ट है। कल मैंने आपको दिखाए थे, एक्चुअली लेसन में कल बनाया था, इसलिए मेरे मुँह से बार बार कल ही निकल रहा है। प्रीवियस लेसन में आपके पास मैंने दोनों लाइटर्स आपको दिखाए थे, हीट गन भी यूज़ करना आपको दिखाई थी। ये काम हेयर ड्रायर से भी हो सकता है, लेकिन हेयर ड्रायर का काम होता है स्प्रेड करना, बबल्स को पॉप करना नहीं होता। लिहाजा वो जब रेजिन फ्लो में जैसे वेव्स बनानी हो तो उसमें हेयर ड्रायर काफ़ी हद तक यूज़ हो जाता है या हीट गन यूज़ हो जाती है। लेकिन ये जो बबल्स हैं इनको ख़त्म करने के लिए हेयर ड्रायर यूज़ नहीं होता। इसको थोड़ी देर के लिए रखें और देखें 5 मिनट तक, 5 मिनट बल्कि ज़्यादा टाइम है, थोड़ी देर तक इसकी जो 1-2 मिनट तक इसके जो बबल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें दोबारा आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी, तो आप ये देखिए, गौर करें तो इसमें आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे। इसका आप मैं नीचे थोड़ा सा हाथ रखा है तो आप गौर से देखें तो इसमें काफ़ी बबल्स हैं। इसका तरीका ये है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद लाइटर का फ्लेम इसको दें तो बबल्स बस्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप इसको थोड़ी देर रखें, इसको टैप करें ताकि बबल्स ऊपर आ जाए। फिर लाइटर फ्लेम दें तो ये बबल्स बस्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसेस आपको काफ़ी दफ़ा करना पड़ेगा अगर आपको क्लियर रिजल्ट चाहिए। अदरवाइज़ ये आपका जो क्लियर रेजिन को यूज़ करना है वो थोड़ा मुश्किल होता है। कलर या ग्लिटर या कोई चीज़ आप उसमें जब शामिल कर लेते हैं तो वो कवर हो जाता है। अगर बबल्स कहीं रह भी जाएं तो इतने बुरे नहीं लगते, लेकिन जब आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाना है तो उसमें अगर बबल रह जाए तो वो अच्छा भी नहीं लगता। लिहाजा आप इसका 2-3 दफ़ा इसको छोड़ दें, फिर इसमें आप लाइटर फ्लेम दें दिस। बहुत ज़्यादा भी नहीं देना वरना रेजिन जो है ना वो कुक होना शुरू हो जाती है। काफ़ी हद तक इसके बबल्स जो हैं वो बस्ट हो चुके हैं। अच्छा, जब तक ये बबल्स सेटल डाउन होते हैं इसको आपने 10 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि ये हार्ड होना शुरू हो जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा बबल्स निकाल। इस दौरान हम एक काम करते हैं, हम लोगों ने इन ये जो हमने कटिंग की है इनके साथ एक स्टेप करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका जो पेपर है और जो रेजिन है वो आपस में ब्लेंड होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी पेपर पे ऑयल गिराते हैं तो उस पर लिखी हुई कोई भी चीज़ ब्लेंड हो जाना शुरू होती है, उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। इस चीज़ से बचाने के लिए, और जब पेपर इस रेजिन को एब्जॉर्ब करता है तो इसके अंदर चला जाता है और वो पेपर ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है, और ये हमें नहीं चाहिए, हमें पेपर की ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए। इस चीज़ को बचाने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक आपके पास लैकर स्प्रे है, जिन्होंने डेकोपेज का काम शुरू किया उनकी किट में लैकर स्प्रे भी लिखा गया है और उनकी किट में शील्ड कोट भी है और वाइट ग्लू भी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ये जो स्कूल ग्लू वाइट ग्लू होती है आम बॉटल्स में जो मिलती है वो लें। समझिए ये वाइट ग्लू है, मैं तो शील्ड कोट अभी यूज़ कर रही हूँ। या लैकर स्प्रे अगर स्प्रे करूँगी तो ये सारे उड़ जाएंगे, इसलिए मैं कोशिश करूँगी शील्ड कोट थोड़ा, या ये वाइट ग्लू होती है आम नॉर्मल जो स्कूल ग्लू हर दुकान से स्टेशनरी से मिल जाती है, वो लें और इसके ऊपर एक एक कोट कर लें। ये काम करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हम जब ट्रेज बनाते हैं, बड़े बड़े ट्रे, और वो ट्रे हैंड पेंटेड होती है, लाइक वाटर कलर हम कर रहे हैं
तो उस या हम प्रिंट आउट पेपर यूज़ करें स्पेशली, क्योंकि मैगज़ीन के पेपर थोड़े ग्लेज्ड होते हैं, उसमें रेजिन इतनी इजीली पेनिट्रेट नहीं होती। लेकिन जो थोड़े से मैट फिनिश पेपर होते हैं, जो रियल पेपर होता है, उसके अंदर रेजिन चली जाती है, और जब अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, इसको क्रॉस कर जाती है, तो वो पेपर को ट्रांसपेरेंट बना देती है, और ये हमें नहीं चाहिए। हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है, और इसको अवॉइड करने के लिए या इसको बचाने के लिए आपने इसके ऊपर एक ऐसी लेयर लगा देनी है जो इसको, रेजिन को इसके अंदर जाने से इसको रोक दे, स्पेशली द एजिस, क्योंकि एजिस से ही अंदर ज़्यादा जाती है। इस तरह मैंने इसके ऊपर ये एक लेयर शील्ड कोट की, लैकर स्प्रे की, या मॉड पॉज है उसकी, या ये वाइट ग्लू इसको लगाएं और इसको ड्राई करने के लिए रख दें। फिर हम ये जब ड्राई होगा, इसकी बैक साइड पे भी हम यही प्रोसेस करेंगे। इतनी देर में हम अपना वो देख लेते हैं, रेजिन को देख लेते हैं। देखें रेजिन कितनी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है। थोड़ा देर इसको रखा है और इसके बबल्स, जो टाइनी बबल्स हैं, वो काफ़ी हद तक बर्स्ट हो गए हैं। इसको एक दफ़ा फिर मैं थोड़ा सा लाइटर की हीट देती हूँ। लाइक दिस। अगर आपके पास फ्लेम वाला लाइटर है तो वो उसका भी यही प्रोसेस है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं रेजिन को मोल्ड में डालना शुरू करूँगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने पूरी तरह से भरना है एंड तक। ये भी आपको नज़र ना आ रहा हो, मैं आपको करीब कर देती हूँ। देखिए कुछ मैंने पहले से ही बना के रख लिए थे। इसे हार्डली 4 ही बनेंगे। ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप मेजरिंग कप में और वेट स्केल यूज़ कर लें। 1 2 3 और ये आई थिंक 4th बन जाएगा, लेकिन पीछे मुझे थोड़ा कम नज़र है, मैं थोड़ा सा डाल लूँ, क्योंकि इसका पूरा भरना ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कर भरना कि वो बाहर निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी हमने पेपर भी डालना है, पेपर रखना है, और उसके बाद भी हमारे पास, मैं सोच रही हूँ मैं 4th भी डाल लूँ, इतना भी निकलता है। होपफुली ये पूरा निकल जाएगा। जी तकरीबन पूरा हो ही गया। ओके, यहाँ पर हमारा ये जो लेयर था शील्ड कोट का, ये भी ड्राई हो गया। अब इसको हम थोड़ी देर रखते हैं और इसको लाइटर से जो टॉप पे सरफेस पे बबल आए हैं उनको हम साफ कर देते हैं। ये थोड़ी देर तक बबल्स फिर ऊपर आएंगे, सरफेस पे आएंगे, और फिर हम इसको दोबारा से साफ करेंगे कि हमें ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चाहिए, हमने बबल्स का बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। अच्छा, अब हम इसको इतनी देर में टर्न करते हैं। देखिए आप जब अगर आप अपने बच्चों की फ़ोटोग्राफ को इस तरह प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप कभी भी उसको डायरेक्ट रेजन में नहीं डालेंगे। मैंने एक दफ़ा शुरू में हम लोगों ने तो बहुत ब्लंडर किए हैं और ये चीज़ एंड में आके सीखी है। तो जब मैंने शुरू में ये पिक्चर अपने बच्चों की डाली तो वो कुछ टाइम के बाद उसका कलर फैलना शुरू हो गया, और अंदर ही, ये नहीं कि जब डाली तब ठीक लगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक तो वो येलो हो गई और उसका कलर भी फैलना शुरू हो गया। फिर मैंने एक दफ़ा ट्रे बनाई और उसके ऊपर पेंटिंग की और रेजन डायरेक्ट डाल दी विदाउट डूइंग द कोटिंग ऑफ मोड पॉज और लैकर स्प्रे,
और वो सारी पिक्चर ऐसे हो गई जैसे किसी ने इसके ऊपर ऑयल गिरा दिया है। जैसे न्यूज़पेपर या किसी पेपर के ऊपर ऑयल गिरे तो उसका क्या हाल होता है, एग्जैक्टली वही मेरी सारी पेंटिंग भी डिस्ट्रॉय हो गई। अभी मुझे दोबारा से वो बनानी पड़ी। हम लोगों ने काफ़ी ब्लेंडर किए हुए, इतने तजर्बे कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें, थोड़ी मेहनत है, थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन ज़रूरी है कि ये स्टेप्स बीच में ज़रूर किए जाएँ, इनको छोड़ा ना जाए। अब मैंने ये सेकंड लेयर भी कर सेकंड बैक साइड पे कोट कर दिया। ये फ्रंट था इसका। अब मैं इसको अपसाइड डाउन ही डालूँगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारी जो फ्रंट साइड है वो नीचे है, ये बैक है। अब मैंने इस मोल्ड में नहीं डाला, इसके लिए मैं एक बचा लूँगी और इसके लिए दोबारा रेज़न बनाऊँगी कि रेज़न यहीं पर सारी यूज़ होगी। जो मैंने इसमें डालना है वो मैं साइड पे कर लेती हूँ। ये ठीक है, रेड कलर ठीक है, ये मैं इसमें याद डालूँगी। और बाकी मैं अच्छा, इस ड्यूरेशन में आप कोई चार्म, कोई मेटल चार्म या कोई चीज़ इसमें डाल सकते हैं अगर आपका दिल करता है, ताकि वो चार्म भी आ जाए और ये आपके बैकग्राउंड भी आ जाए। मैं अब क्या करूँगी कि ये मेरे पास जो पीस है ये मुझे बिल्कुल सिंपल लग रहा है कि अगर इसमें डालूँ तो मुझे लगता है इसके अंदर एक चार्म या कोई चीज़ या पर्ल बीच में एक ऐड कर लेना चाहिए। तो मैं एक पर्ल लूँगी, सॉरी, और इसको मैं अंदर डाल देती हूँ। अब मैं पर्ल डालूँगी तो रेज़न बाहर आ जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड है तो कोई मसला नहीं है। मैंने पर्ल अंदर डाला, अंदर डिप हो गया। अब ये पर्ल डालूँगी तो मे बी कोई वो बबल आउट भी हो जाए। बिल्कुल इसको मैंने सेंटर में डाला है, मैं थोड़ा साइड पे करना है, लेकिन ये पर्ल बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं होना चाहिए। अब ये जो पेपर हमने रेडी किया था आफ्टर कोटिंग, ये पेपर है। अब आप ये देखें कि इसको मैंने बड़े आराम से, बल्कि इससे पहले एक स्टेप आपने करना है। आपने जो रेज़न है वो लेके इसको पहले ही पेपर पे स्प्रेड कर लेनी है। अब आपके हाथों पे लग सकती है, प्लीज़ आप ग्लव्स यूज़ कर लीजिएगा। मैंने नहीं किए। अब ये तक डालेंगे और मैं अब आपको ये भी बताती हूँ कि अगर आप इसका शील्ड कोट की कोटिंग नहीं करते तो तब क्या होता है। अच्छा, अब आपने इसको हल्का हल्का प्रेस करना है, इतना नहीं करना कि वो सारी रेज़न बाहर, इतना कि आप सारी ये कुछ रेज़न जो है ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाए। ये निशानी है कि अब इसमें कोई बबल नहीं रह गया। अब जब आप प्रेस करते हैं अगर कोई इसमें बबल, एयर बबल, क्योंकि जब दोनों इन कॉन्टैक्ट होंगे दो सरफेसेस तो इसके दरम्यान में ऑब्वियसली बबल ज़रूर आएगा। तो अगर तो वो नहीं आ रहा तो ये अगर थोड़ी एक्स्ट्रा बाहर आ जाती तो कोई मसला नहीं है, वो हम उसको बाद में कट आउट कर लेंगे। भी कटर ये आपकी बिल्कुल इसके ऊपर बैठ गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर लेंगे। मैं ये वाले लूँगी और इसको पहले रेज़न से, मैं वही रेज़न वहीं से उठाऊंगी, अगर एक्स्ट्रा है तो ठीक है, नहीं तो वहीं से थोड़ी सी उठा के इसके ऊपर सारी रेज़न एक लेयर रेज़न की लगा दूँगी और बहुत एहतियात से इसको स्लाइड करते हैं वैसे लाइक दिस। जब स्लाइड करेंगे तो फिर बबल आने के चांसेस कम होते हैं। अब इस दौरान बबल नहीं बीच में आना चाहिए। अब इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करें, अगर कोई बबल है तो वो साइड से निकल जाए। ये दूसरी भी होगी, ये पेपर है, इसको मैं ऐसे रखूँगी, बहुत एहतियात से इसको स्लाइड कर दूँगी। मैंने इस पर रेज़न नहीं लगाई, लेकिन होपफुली इसमें कोई बबल नहीं रह जाएगा। बैक साइड पे अगर आप थोड़ी सी रेज़न लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं भी लगाना चाहते हैं तो बल्कि थोड़ी थोड़ी यहाँ से जो साइड से निकलती है उसको आप ऐसे से स्प्रेड कर दें तो सेफ हो जाएगी आपकी बैक साइड भी। पिक्चर्स ये पेंटिंग है, थोड़ी सी रेज़न होगी, इसको स्प्रेड करके इसको रखेंगे और आराम से इसको स्लाइड कर दें। बाकी रेज़न को ऊपर लगा दें। अगर ये बाहर निकल जाती है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इन द एंड हमें इसको काटना ही है। अब एक मैं आपको वो बताती हूँ, विदाउट थोड़ा सा ख़राब ही हो जाएगा काम, लेकिन अगर मैं ये मैगज़ीन का पेपर है, अगर मैं इस पे मैंने मॉड पॉज नहीं लगाई तो उसके साथ क्या होगा, वो रिज़ल्ट जब आएगा फिर मैं आपको बताऊँगी।
ये कप वाली विदाउट मॉड पॉज थी। ये मैगजीन है, मे भी बचा है, लेकिन अगर कोई पेपर आप इसको इंसर्ट करते हैं या पेपर लगाते हैं तो शायद वो डिस्ट्रॉय हो ही जाए। थोड़ी सी मुझे बबल्स नज़र आ रहे थे, मैंने उनको पॉप कर दिया। ओके, लगा देते हैं। को प्रेस करें, साइड से जो रेजर निकलती है उसको इसके ऊपर ही ले आए। बहुत आराम से, एहतियात से, प्यार से काम करना है, किसी किस्म की जल्दबाजी से नहीं काम देना। ये मैंने 6 चांद बना दिए। ये मैग्नेट भी बन सकते हैं आपके, अगर आपका लोगो है किसी आपके पेज का, उसको आप प्रिंट आउट, ये प्रिंट आउट्स मिल जाते हैं, आप इनको प्रिंट आउट करके किसी भी किस्म को कोटेशन आपने लिखनी है कुछ भी, लेकिन प्रिंट आउट पेपर को आपने प्लीज़ मोड पर ज़रूर करनी है, या शील्ड कोड या एक उसका ग्लू की लेयर ज़रूर करनी है। ठीक है, ये मैंने बना दी है। अब मैं थोड़ी सी रेजिन डाल के इसको इस तरह के मोल्ड्स को फिल करना भी आपको बताती हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ी सी रेजिन और बना ली थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि इनकी बैक साइड को भी कवर करूँ। आप एकदम से इतने ज़्यादा मत बनाइएगा, एक बैच बनाएं, उसमें 1 से या 2 से जब रेजिन बच जाती है तो उस हिसाब से आप अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएं। आप 1 बनाएं या 2 बनाएं, रेजिन बच जाती है तो फिर तीसरा बनाएं। एंड तक सारा स्टेप्स करें। 2 आपने मोल्ड फिल किए, पेपर कट करके डाल दिया और उसके बाद ये बैक साइड पे रेजिन लगा दी। अगर मज़ीद रेजिन बचती है तो फिर प्लीज़ आप फिर नेक्स्ट बना लें। ओके, ये मेरा रेडी हो गया। अब मैं इनको कल इनको मैं निकालूंगी, लेकिन इस वीडियो के साथ आपको अटैच करके दिखा दूंगी। ओके, ये दोबारा से मैंने रेजिन बनाई थी और मैं नेक्स्ट टाइम, अच्छा आप ये जो आपने ब्रश यूज़ किया था ना अभी, ये इसको मॉड पॉज लगाई थी, इसको फ़ौरन आपने धोना है, वरना ये फ़ौरन ड्राई होकर बिल्कुल आपको ब्रश ज़ाया हो जाएगा। इसको धोएं और इसको पानी में, नहीं तो अभी फौरी तौर पे धो नहीं सकते तो इसको पानी में डिप कर दें। ओके, यहाँ पर अभी रेजिन जो है वो क्योर हो रही है। इसको मैंने ये मोल्ड यूज़ करना है इसके लिए। ये मेरा रेजिन पहले मोल्ड चेक करें आपका साफ़ है, और जो पिक्चर मैंने इसमें डालनी है वो मैं ये डालूँगी। ठीक है, ग्रीन कलर की लीफ है, कुछ भी डाल लें, आपकी फ़ोटोग्राफ है बच्चे की, वो डाल लें, कुछ भी डाल लें, लेकिन अभी मेरे पास ये फ़िलहाल मौजूद थी तो मैंने सोचा मैं इसको यही यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसके लिए आपको यहाँ पर होल है टॉप पे, ये देखिए गौर से, ये होल है। अब मुझे यहाँ पर सुराख चाहिए, मैं अपने फ्रंट ये ऊपर टॉप पे है तो इधर मैं एक पंचर लेके हल्का सा होल करूँगी इस जगह पे। ओके, होल हो गया। इसको मैं डाल के देख लेती हूँ कि ये ठीक है, फिट हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, चारों तरफ से फिट हो जाता है। अब इसको मैं निकालूँ, इसमें पहले थोड़ी सी रेजिन डालूँ ताकि इसकी बेस में सारी रेजिन आ जाए, इस पेपर की बैक साइड पे भी रेजिन आ जाए। आप समझिए आपकी किसी आपकी पिक्चर है, आपकी कपल की पिक्चर है, आपके बच्चों की पिक्चर है, आप इसको ही कंसिडर कर लें। मैंने तो बस आपको सिखाना है, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, प्रिंट आउट कर लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, इसको मैंने शील्ड कोट नहीं लगाई थी, जो लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको पहले एक लेयर शील्ड कोट की लगा दूँगी। इसका ड्राई पे वेट करती हूँ। फ्रंट है, इसकी बैक है, नीचे टाइल रख लें, टाइल से ही होता है कि वो वॉशेबल है, इसमें कोई चीज़ इतनी स्टिक रहती भी नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सा देर हम लोग ड्राई करेंगे।
जी तो ये मेरा, थोड़ा सा जूम करते हैं आपको नज़र आ जाए, ये मेरा जो मैंने शील्ड कोट लगाई थी इस पेपर पे, ये ड्राई हो चुका है। अच्छा, आपने जो रेजिन की लेयर डाली थी वो सब पूरी लेयर उसको कवर होनी चाहिए, बीच में कोई बबल या कोई जगह रहनी नहीं चाहिए। आपने इसको इसका तरीका डालने का ये है, इसको डाल के इसको आपने प्रेस करके डालना है ताकि बैक साइड पे कोई बबल ना रह जाए। जब आप इसको डाल लें, इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि अगर नीचे कोई एयर बबल या कुछ रह गए तो वो निकल जाए। उस तरह ये रेजिन जो एक्स्ट्रा नीचे रेजिन थी वो भी बाहर आ गई है, देखो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें मैं इतनी रेजिन डालूंगी कि इसकी सरफेस तक आ जाए, बाहर ना निकले लेकिन एक लेवल पे आ जाए। बहुत आराम से एहतियात से, जल्दबाजी में नहीं काम करना, आपने इसको पोर करना। ये देखें। अच्छा, इसमें जब ये रेजिन आपने डाल दी, इसको इसके बबल्स जब साथ साथ ऊपर आते जाएंगे, मैं इस पर नज़र रखूँगी और मैं उनको साफ करती जाऊँगी। मैं बहुत एहतियात से मज़ीद रेजिन डालती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा डोम्ड हो जाए, ऊपर से फ्लैट ना रहे, इतनी काफ़ी है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत प्यारा। इससे ज़्यादा मुझे ये पसंद है क्योंकि इसमें आपके पास बबल रहने का कोई खतरा नहीं होता। और अगर आपने इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है, आप इसको टॉप से ऐड भी कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी कि किस तरह से आपने ये चीज़ें, इसमें कुछ भी आप डाल सकते हैं, पर्ल्स वगैरह जो भी। अब ये मैं ड्राई करके तो फिर आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। जी तो मोल्ड आउट टाइम आ गया हमारा। ये ओवरनाइट क्योर हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब देखते हैं इसको, तो मुझे भी नहीं पता कि कैसा होगा। अच्छा, जब आप इसको रेजिन आपने डाली है, रेजिन ज़्यादा होनी चाहिए, इसका असूल है। और समटाइम आप इसको नीचे से, अगर रेजिन आपने डाली है नीचे से भी देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें कोई बबल रह तो नहीं गया, उससे भी आइडिया हो जाता है। अगर तो उसमें आपको यहाँ पर कहीं बबल नज़र आ रहा है तो मज़ीद रेजिन डालें। ये बेशक फ्लड आउट हो जाए रेजिन, ये नहीं आपने करना कि थोड़ी रेजिन और पेपर है, लेकिन बिल्कुल बाहर निकली हुई है ये चारों तरफ से। मैं इसको पॉप आउट करती हूँ, आप देखते जाएं। इसको आप फ्रीज़र में रख लें थोड़ी देर। फ्रीज़र में रखने से, अब ये रेजिन ज़्यादा थी तो ये बाहर निकल गई है। और इसका आपको तरीका मैं बता चुकी हूँ कि आप इसको सीजर से इसके एजेस को कट कर लें। मैंने थोड़ा ही किया, देखिए इसमें पर्ल डाला था, ये मेरा लोगो है, इसको मैंने किया था रेजिन। ये देखिए रेजिन ओवरफ्लो हो गई थी, कोई मसला नहीं है, हम आराम से इसको काट लेंगे। देखिए कन्वेक्स लेंस बन जाता है आपकी कोई भी, स्पेशली जो राइटिंग है। अगर ये आपके निकलने आपको लगता है थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको आप थोड़ी देर फ्रीज़र में रखें। मैंने नहीं रखा इसलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, लेकिन इट्स बेटर कि इसको फ्रीज़र में रख लें 15 से 20 मिनट, और ये आराम से निकलेंगे। ये देखिए लेंस बन जाता है और इसमें जो राइटिंग है वो किस तरह से इम्पोज हो गई है। जी, ये भी निकल गया। और लास्ट वन निकल गया, कप था। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसके पीछे मैग्नेट्स लगा लें। ये तो डिज़ाइन है, इसके पीछे मैग्नेट्स लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आप, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है आप अपने, अच्छा एक और तरीका भी है कि आप अपने, आपका जो सूट का डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को, फैब्रिक को काटें और उसके ऊपर मॉड पॉज या वाइट ग्लू या शील्ड कोट की लेयर लगाएं और उसके बाद इसी तरह से उसको कट करके अपने रेज़न में प्रिजर्व कर दें। और ये एग्जैक्टली वही आपके सूट की मैचिंग की भी आपके ज्वेलरी बन सकती है। अच्छा, ये वो रेजिन, ये वाला पार्ट, जो वो वाले फ्लेक्सिबल मोल्ड जो एक रह गया था, इसको देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें पहले से होल है, इसकी बैक साइड है
बैक साइड भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ हो सकती है, और ये इसकी फ्रंट है। ये अब आपके ऊपर है कि आपने इसकी कौन सी साइड यूज़ करनी है। अच्छा, रेज़िन जब आप निकालते हैं तो हमेशा ये वॉल के साथ थोड़ी सी उठ जाती है। देखिए ना, ये अंदर से प्रेस्ड है और साइडों से इसकी वॉल उठी है। इसका तरीका ये कि आप चाहते हैं कि ये ऐसे ना हो, इनसाइड डूम ना हो, आउटसाइड हो, तो इस पर आप थोड़ी सी रेज़िन और डालें। जब ये वो ड्राई होगी तो वो थोड़ा सा डूम्ड आउट हो जाएगा। तो ये भी तरीका ऐसे भी रख लें। अगर आप चाहते हैं कि फ्लैट हो जाए तो आप इसके ऊपर रेज़िन की एक और लेयर डाल लें। ये हमारा रिज़ल्ट था।